नाज़रीन, ये थी सुबह सरहद की सूरत-ए-हाल और अब आपको लिए चलेंगे 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की जानिब। नाज़रीन, सेहत खुदा की नेमत है और सेहतमंद मुआशरे के फ़रोग़ में पार्क्स अहम किरदार अदा करते हैं। सांगला हिल में भी 38 एकड़ पर मुश्तमिल हिल पार्क की तामीर जारी है और इसकी मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मोहसिन। आइए देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगला हिल की एक तरीफी पहाड़ी पर, जो यहाँ के मकीनों के लिए एक बेहतर सैरगाह की हैसियत रखती है। आवाम को अच्छी और म्यारी तफरीह मुहैया करने की गरज से 38 एकड़ पर मुश्तमिल हिल पार्क के नाम से संग बुनियाद रखा गया है, जिस पर 4 करोड़ रुपए लागत आएगी, जिसमें 2 करोड़ जिले हुकूमत और 2 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत मुहैया कर रही है। संग बुनियाद के बाद पहाड़ी के इतराफ में जगह हमवार की जा रही है, जबकि पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों की तमीर का काम भी शुरू कर दिया गया है। हिल पार्क में कीमती पौधों, फूलों की क्यारियों के अलावा बच्चों के लिए प्ले लैंड भी बनाया जाएगा। यहाँ के अवामी नुमाइंदों का कहना है कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन राना फराद अहमद के साथ डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मोहसिन, दुनिया न्यूज़, सांगला हिल, ननकाना साहिब। नाज़रीन, औलियाए कराम के मज़ारात मुरज्जा खलाइक होते हैं और इन मज़ारात से फ़यूज़ व बरक़ात के सरचश्मे फूटते हैं। कसूर में हज़रत शेर अली शाह के मज़ार के बारे में देखते हैं मोहम्मद असलम की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त कसूर के दरबार आलिया हज़रत शेर अली शाह के दरबार के बाहर मौजूद हूँ। कसूर की मारूफ हस्ती हजरत बाबा सैयद शेर अली शाह का ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ से बताया जाता है। बाबा जी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खुसूसन बर्रे सगीर के तबलीगी दौरे के बाद कसूर आकर क़याम पजीर हुए और दुखी इंसानियत में अल्लाह की वहदानियत का दर्स देते रहे। इस दौरान 20-25 साल के करीब कसूर में इस्लाम की तबलीग करते रहे। बाबा जी तकरीबन 100 साल की उम्र में 7 मार्च 1957 में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। आपका सालाना उर्स मुबारक हर साल माह अप्रैल को मनाया जाता है। इस दौरान बाबा जी मुरीद खास हाफिज अब्दुल वदूद अल मारूफ पीर भला सरकार, जो कि बाबा जी की खिदमत में सरशार होकर दीनी तालीम और तबलीग के सिलसिले में बाबा जी के शाना बशाना चलते रहे, जिनका बाबा जी के वसाल के बाद 20 साल बाद वो भी दुनिया फानी से कूच कर गए, जो कि उनकी वसीयत के मुताबिक उनके पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनका दरबार भी यहीं पर मौजूद है, जिनका सालाना उर्स मुबारक सावन की आखिरी जुमेरात और जुमे को मुनक्किद किया जाता है। बाबा जी शेर अली सरकार के मुरीदैन की तादाद लाखों में बताई जाती है। बाबा जी के अक़ीदतमंदों में अक्सरियत फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ फिल्म स्टार, जिनमें अदाकाराएं, गुलकारों समेत दीगर शख्सियात शामिल हैं। बाबा जी मुरीद खास और अक़ीदतमंद और रूहानी ताल्लुक़ रखने वाले लिल्लाह थल से ताल्लुक़ रखने वाले गद्दी नशीन पीर सैयद सफदर अली बुखारी उर्फ पीर काकी ताड़मोज दरिया से ताल्लुक़ है, जिन्होंने कसूर आकर गद्दी नशीन के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जो कि वो भी आज से 1 साल 5 माह कबल दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। बाबा जी दरबार पर हर रोज सैकड़ों अक़ीदतमंद हाजिरी देते हैं और मन की मुरादें पाते हैं और ये सिलसिला सारे साल जारी रहता है। बाबा जी के अक़ीदतमंदों का ये आलम है कि पाकिस्तान के अलावा बर्रे सगीर से आने वाले हजारों अक़ीदतमंद हर रोज सुबह शाम बाबा जी से अपनी अक़ीदत का इजहार करने के लिए जौक दर जौक खींचे चले आते हैं। अपनी मन की मुरादें पाने के बाद लंगर यहाँ पर आकर तकसीम करते हैं और ये सिलसिला सारा साल जारी रहता है। और यूं लोग अपने मन की मुरादें पाने के लिए हजरत बाबा शेर शाह वली के दरबार के दर पे सारा साल मुरीदों का रश देखने को मिलता रहता है। महकमा औकाफ की तहवील में न होने की वजह से मौसर देखभाल न होने की वजह से आने वाले ज़ायरीन को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया है। अगर दरबार को महकमा औकाफ की तहवील में दे दिया जाए तो न सिर्फ बाबा जी के हजारों अक़ीदतमंदों को रहन सहन और दीगर बुनियादी सहूलतें मुहैया की जा सकती हैं, ताकि आने वाले ज़ायरीन को अपनी मन की मुरादें पाने के लिए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कैमरामैन तारक बाजवा के साथ मोहम्मद असलम खान, दरबार बाबा शेर शाह वली, कसूर। दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए आलमी सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, उसी रफ्तार से जंगलात में भी कमी होती जा रही है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर हर साल शजरकारी मुहिम शुरू की जाती है। इस दौरान लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी मुनासिब देखभाल ना होने के बायस इस किस्म की मुहिम ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाती। वादी कोसार मरी, जो बुलंदोबाला पहाड़ों के साथ साथ तवील क़ामत दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मारूफ है, सियाहत के अहम तरीन मरकज़ में भी दरख्तों की कमी को महसूस किया जा रहा है और वहाँ दरख्त लगाओ मरी बचाओ के उन्वान से एक वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं सरदार इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। मरी से सरदार इकबाल, दरख्त लगाओ मरी बचाओ के ज़ेर एहतमाम वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी लोगों के अलावा सियाहों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की।
मलका कोसार मरी के दरख्तों की हिफाजत और माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए महकमा जंगलात मरी और शहर की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी तंजीमों की जानिब से दरख्त लगाओ मरी बचाओ वाक का इनेकाद किया गया। वाक का आगाज GPO चौक से हुआ, जिसमें शहरियों समेत मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने भी शिरकत की। शुरकाए वाक ने बैनर और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिन पर दरख्तों की अफादियत के हवाले से नारे दर्ज थे। वाक की क़यादत चीफ कंजर्वेटर जंगलात डॉक्टर मोहम्मद रफीक DFO मरी, जावेद गिल और दीगर कर रहे थे। शुरकाए वाक दरख्त लगाओ मरी बचाओ के नारे लगा रहे थे। मरी में जंगलात का कुल रकबा 47,285 एकड़ पर मुश्तमिल है, जबकि इस साल 1,650 एकड़ पर शजरकारी की जाएगी। DFO मरी का कहना था कि महकमा जंगलात की 7,500 एकड़ अराजी अब तक लैंड माफिया से वागुजार करा ली है। जंगलात की गैर कानूनी कटाई की रोकथाम के लिए दूर रस इकदाम किए गए हैं। वाक के शुरका मार रोड और दीगर रास्तों से गुजरते हुए वापस GPO चौक पहुंचे, जहां पर महकमा जंगलात की जानिब से दरख्तों की कटाई की रोकथाम और जंगलात के फरोग के लिए अवाम में शऊर उजागर करने के लिए मुहिम चलाने पर जोर दिया गया। इस मौका पर शहर भर को बैनरों से सजाया गया था। कैमरामैन आरिफ सईद के साथ सरदार इकबाल, दुनिया न्यूज मरी। दुनिया भर में जेल का तस्वुर इस्लाह खाने के तौर पर सामने आता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जेल खाने इस्लाह खाने बनने की बजाय जराइम की यूनिवर्सिटियां बन जाते हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ पेशी पर लाए जाने वाले मुल्जिमान के लिए बनाया गया बख्शी खाना भी नाकाफी सहूलियात के बायस कैदियों के लिए अजाब बन चुका है। अटक से जावेद कश्मीरी हवालात की ज़बूहाली के बारे में बता रहे हैं, आइए देखते हैं। अटक का हवालात खाना, जो कि DCO अटक के दफ्तर के चंद कदमों पर वाक़िया है। DCO अटक की गाड़ी दिन में कई बार यहाँ से गुजरती है। इस हवालात खाने में जेल से कैदियों को अदालतों में तारीख पेशी के वक्त लाया जाता है। इस नए हवालात खाने का इफ्तिताह चंद साल पहले डिप्टी कमिश्नर असदुल्ला सुंबल ने किया था। इस हवालात खाने में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। बाथरूम गंदगी से भरे हुए हैं जो ना काबिल इस्तेमाल है। पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं, ना कैदियों के बैठने की कोई सहूलत मौजूद है। कैदियों के लिए लगाया गया वाटर कूलर बंद पड़ा है। वाटर कूलर के ऊपर मकड़ियों ने जाले बनाए हुए हैं। गेट पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं, जिसकी वजह से पेशी पर आने वाले कैदियों को कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। हवालात खाने की दीवारें जगह जगह से खराब हो गई हैं। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है। दुनिया टीवी की आमद की इत्तला मिलते ही इंतजामिया में खलबली मच गई। सफाई का अमला फौरी तौर पर पहुंच गया और सफाई शुरू कर दी गई। नाज़रीन, तजावुज़ात का मसला अब किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है। तजावुज़ात की भरमार की वजह से ट्रैफिक जैम और हादसात भी मामूल का हिस्सा बन गए हैं। गुजरात से नईम अहमद मलिक शहर भर में तजावुज़ात की भरमार के बारे में हमें बता रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं हूँ गुजरात से नईम मलिक और मैं गुजरात की मशहूर तरीन रोड सरगोदा रोड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार ने शहरियों और ट्रैफिक के मसाइल पैदा किए हुए हैं। शहर की मसरूफ तरीन सरगोदा रोड पर अस्पताल और अहम दफातर मौजूद हैं, जिन पर लोगों की बड़ी तादाद का आना जाना रहता है। ताहम सड़क के दोनों तरफ कब्जा माफिया की जानिब से तजावुज़ात की सूरत में रोड पर ट्रैफिक एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इस सूरत हाल में ट्रैफिक मुअत्तल हो जाती है, जिस वजह से मरीज रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, जबकि अहम दफातर और स्कूल कॉलेजों के बच्चे भी इस सूरत हाल में गिर कर सब परेशान होते हैं और बर वक्त अपनी तलीमी दरसगाहों पर नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से तलीमी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया खामोश है, जिसकी वजह से शहरी तशवीश में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया के एहलकार तजावुज़ात करने वालों से भत्ता वसूल करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। नाज़रीन, सोहनी धरती का हर हिस्सा, हर कोना, हर इलाका किसी न किसी वजह से अहमियत रखता है। अब हम आपको लिए चलेंगे रजाना। रजाना का इलाका भी सब्जियों की काश्त के हवाले से मारूफ है और इसकी मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे मोहम्मद जुल्फ़िकार की इस रिपोर्ट में। रजाना से मैं हूँ मोहम्मद जुल्फ़िकार और इस वक्त मौजूद हूँ ग्रीन हाउस में। सब्जियात इंसानी खुराक का लाजमी जुज़्व है। सब्जियात के ग्रीन हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च, भिंडी, तोरी, कद्दू और मिर्च काश्त की गई हैं। रजाना और इसके नवाही चकूक में काश्त की जाने वाली सब्जियां न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी भिजवाई जाती हैं, जिससे अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जाता है। ग्रीन हाउस में सब्जियात की काश्त अक्टूबर में पनीरी की तैयारी के बाद नवंबर में पनीरी को ग्रीन हाउस में शिफ्ट किया जाता है, जो कि मार्च में तैयार हो जाती हैं।
سبزیات کی کاشت ایک منافع بخش کاروبار ہے، مگر کاشتکاروں کی شکایات ہیں کہ حکومت کی طرف سے انہیں کھاد ادویات میں کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا، جس کی بنا پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گرین ہاؤس کے گرد و نواح کا زمینی پانی کڑوا ہے، جو کہ سبزیات کے لیے نقصان دہ ہے۔ نہری آب پاشی سے ہی سبزیات کی فصل کو سیراب کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین شاہد اقبال کے ساتھ محمد ذوالفقار، دنیا نیوز، رجان۔